हेरिटेज गार्डियंस में आपका स्वागत है। आज का विषय है समुद्र मंथन, कुंभ, राहु और रुद्राक्ष, काल निर्धारण। समुद्र मंथन के बारे में बहुत कम और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध है। अधिकतर इस प्रकरण को काल्पनिक मानकर दरकिनार कर दिया जाता है। केवल पाश्चात्य और आधुनिक विचारधारा पर पोषित हुए बुद्धिजीवी इसे कपोल, कल्पित मिथ या सिंबॉलिक कथानक मान लेते हैं। प्रश्न यह उठता है कि यदि यह घटना मात्र सिंबॉलिक या मिथ नहीं है तो यह कैसे संभव है कि एक पर्वत को कछुए की पीठ पर खड़ा किया जाए और उस पर्वत पर रस्सी की तरह सर्प को लपेटा जाए और उस सर्प की सहायता से समुद्र को दूध की तरह मथा जाए। समुद्र की सतह पर देवता और दानव खड़े भी कैसे हुए होंगे इत्यादि। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पुराणों जैसे कि विष्णु, अग्नि, मत्स्य, कूर्म, स्कंद और देवी भागवत का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। इन पुराणों में इस घटना का पंचांग और खगोलीय गणना का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है, जिसमें माह, तिथि और सप्ताहवार सभी कुछ दिया गया है। इस उपलब्ध जानकारी के कारण इस बात का तनिक भी संदेह नहीं रह जाता है कि समुद्र मंथन की घटना काल्पनिक हो या महज सिंबॉलिक हो। यह एक वास्तविक ऐतिहासिक घटनाक्रम था। आइए इसे इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में यह बौद्धिक और ऐतिहासिक घटनाक्रम अनेक स्थानों पर 7 वर्षों से अधिक समय तक चला, जिसमें उस प्राचीन समय के विभिन्न विषयों के पुरोधाओं और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इसे एक हाई लेवल की मीटिंग का नाम और दर्जा दिया जा सकता है। इस हाई लेवल मीटिंग, अधिवेशन या सम्मेलनों से जो सार निकला या ज्ञान प्राप्त हुआ उसे संग्रहित किया गया, लिपिबद्ध किया गया और समस्त विश्व के कल्याणार्थ उपयोग में लाया गया। अनेक विषयों के अंतर्गत भौतिक और रासायनिक विज्ञान, पशु विज्ञान जिसमें गऊ, घोड़े, हाथी, पक्षी, सर्प इत्यादि समाहित थे, तो दूसरी तरफ मानव विज्ञान जिसमें उत्कृष्ट नर नारी भी विषय वस्तु थे, जैसे गंधर्व और अप्सराएं। इनके माध्यम से विभिन्न कला क्षेत्रों पर अनुसंधान किए गए। चिकित्सा क्षेत्र में धन्वंतरी के माध्यम से आयुर्वेद विज्ञान पर विचार किया गया। इस हाई लेवल मीटिंग में भूगोलीय एवं खगोलीय विज्ञान और गणनाओं पर भी विस्तृत कार्य किया गया। इन सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों पर किए गए शोध कार्यों का उल्लेख पुराणों और उपपुराणों में उपलब्ध हो जाता है। वाणिज्य, रत्न विज्ञान और राजनीतिक विषय भी अछूते नहीं रहे। अमृत मंथन या समुद्र मंथन की सांकेतिक परिभाषा को ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड अध्याय 16 श्लोक 23 में तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति और इसके बौद्धिक संग्रहण के विषयांतर्गत स्पष्टता से समझाया गया है। ब्रह्मा ने 4 वेदों की उत्पत्ति की, उसमें पंचम वेद की भी उत्पत्ति हुई जिसे आयुर्वेद कहा गया और इसे सूर्य को समर्पित किया गया। इसके पश्चात सूर्य के 16 विद्वान शिष्यों ने इस ज्ञान को 16 संहिताओं, तंत्र और शास्त्रों में समाहित किया। ऐसा कहा गया है कि इन विद्वान शिष्यों ने आयुर्वेद के समुद्र को ज्ञान की मथनी से मथने के बाद तंत्र शास्त्र का मक्खन प्राप्त किया। वायु पुराण के अध्याय 1 श्लोक 43 से 45 में बताया गया है कि व्यास मुनि के जन्म अवसर पर सभी वेद अपने उपवेदों के साथ उपस्थित हुए। व्यास मुनि ने अपनी ज्ञान बुद्धि की मथनी के द्वारा श्रुति के समुद्र को मथ कर महाभारत रूपी अति रूपवान और प्रकाशवान चंद्रमा को समस्त संसार को समर्पित किया। देवी भागवत के स्कंद 7 अध्याय 29 के श्लोक 6 में वेद व्यास राजा जनमेजय को कहते हैं कि वह स्वयं को शक्ति संपन्न देवी द्वारा, जिनके चरण कमल दिव्य मणि तुल्य हैं, अनुग्रहित और दयापात्र मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से वे वेदों के दुग्ध समुद्र को मथने के योग्य हुए। देवी भागवत के स्कंद 8 अध्याय 10 के श्लोक 8 से 9 में आता है कि जब वराह अवतार ने पृथ्वी को बचाया, तब पृथ्वी ने वराह की इस प्रकार वंदना की। जैसे ऋत्विज लकड़ी के दंड द्वारा घर्षण कर अग्नि, जो कहीं उसी में अंतर्निहित होती है, को प्रज्वलित करते हैं,
और जैसे बुद्धिमान पुरुष अपने ज्ञान रूपी दंड द्वारा अपने भौतिक शरीर का मंथन कर शाश्वत और आध्यात्मिक ओंकार के त्रियुगी आयाम का रहस्योद्घाटन करते हैं, उसी प्रकार मेरा पुनरुत्थान और उद्धार करने वाले भगवान वराह को मैं बारंबार नमन करती हूँ। मंदार मेरु पर्वत एवं आकाश के ब्रह्मांडीय रूपी समुद्र में स्थित वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने इस शाश्वत खगोलीय और दिव्य मंथन में सहायता प्रदान की। पुराणों में प्रयोग की गई इस प्रकार की समानांतर बिंबावली को भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व अध्याय 215 श्लोक संख्या 56 से 60 में और अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहाँ कहा गया है कि जिस सूत्र से पांडुलिपियों के पन्नों को एक साथ बांधा जाता है उसे वासुकी कहा जाता है। जिस पन्ने या पत्र पर स्याही से लिखा जाता है उसे ब्रह्मा कहा जाता है। अक्षर को विष्णु और वाक्य को शिव जानना चाहिए। पंक्तियाँ देवता हैं और दो वाक्यों के मध्य अग्नि और सूर्य स्थित होते हैं, जिनका अनुसरण सभी ग्रह देवता और 10 दिशाएं करती हैं। शंकु अर्थात कलम जिससे अक्षर अंकित किया जाता है उसे मेरु कहा जाता है। पन्ने पर छोड़ा गया खाली स्थान आकाश है तथा पांडुलिपियों को पुस्तक रूप में बांधने के लिए जल्द रूप में प्रयोग की गई लकड़ी की तख्तियों को पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते सूर्य और चंद्रमा जानना चाहिए। इस तरह सभी देवताओं द्वारा पूजने योग्य वह धर्म ग्रंथ दिव्य हो जाता है। द्वादश संग्रामों में से अमृत मंथन भी एक युद्ध ही था जो देवताओं और दानवों के मध्य लड़ा गया। वैदिक काल में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने और अपनी विशिष्ट संस्कृति बचाने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच कई भयंकर युद्ध हुए। इंद्र का पद और आसन लगातार दांव पर लगा रहा। दैत्य सदा इस प्रयास में लगे रहे कि कैसे इंद्र पद को छीना जा सके। एक के बाद एक कुल 12 युद्ध लड़े गए। नरसिंह युद्ध के बाद दूसरा युद्ध अमृत मंथन को माना जाता है। संक्षेप में अमृत मंथन की कहानी इस प्रकार है। दुर्वासा पूरी सृष्टि की यात्रा पर थे जब उन्हें रास्ते में बड़ी आंखों वाली एक सुंदर विद्याधरी मिली, जिसने उन्हें आदर सहित एक दिव्य सुगंध युक्त संतानक नामक पुष्पमाला भेंट की। उसकी सुगंध प्रत्येक प्राणी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। दुर्वासा ने वह माला इंद्र को भेंट की, जिसे इंद्र ने अपने प्रिय वाहन ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी। माला की तीव्र गंध से परेशान हो हाथी ने उसे नीचे फेंक दिया। दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझ इंद्र को श्राप दे दिया कि वह अमरावती और स्वर्ग का शासन खो देगा। शीघ्र ही इंद्र ने अपना वैभव, राजनीतिक प्रभाव और आध्यात्मिक श्रेष्ठता खो दी। दैत्यों और दानवों ने इंद्र और देवताओं को युद्ध में हरा दिया। पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु से मदद लेने की सलाह दी। विष्णु से साक्षात्कार हेतु ब्रह्मा जी देवताओं के साथ क्षीर सागर को चल पड़े। वहाँ विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ दिखे। भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के सहयोग से सभी औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों को क्षीर सागर में डालने और उन्हें मंदराचल पर्वत द्वारा मथने की सलाह दी। सागर मंथन के लिए वासुकी सर्प को रज्जु बनाए जाने की बात कही। विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस प्रक्रिया द्वारा जो अमृत निकलेगा उससे देवताओं की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो जाएगी और वे बलवान हो जाएंगे। विष्णु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे ऐसा कुछ करेंगे कि वह अमृत दैत्यों को प्राप्त न हो पाए। देवताओं ने इस कार्य के लिए दैत्यों को राजी कर लिया और यह निर्णय लिया गया कि यह कार्य दैत्यों के ही राजा बलि के निर्देशन में संपन्न किया जाएगा। इससे दैत्य खुश हो गए। सर्प रूपी रज्जु के फन की तरफ दैत्य और पूंछ की तरफ देवता कार्यभार संभाल कर समुद्र मंथन करने लगे। यानी कि जो कार्य जोखिम भरा था उस पर कार्य करने के लिए दैत्य सहर्ष राजी हो गए। मंथन के समय मंदर पर्वत समुद्र में न डूब जाए, इसलिए विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंदर पर्वत को नीचे से संभाल लिया। पर्वत के ऊपरी शिखर को
विष्णु ने अपने अदृश्य हाथ से संभाले रखा। पुराणों में कछुआ सभी दशों दिशाओं का प्रतीक रहा है, जिससे भूगोल विषय को समझने में सहायता मिलती थी। सामूहिक प्रयासों के कारण पहले कालकूट विष प्रकट हुआ। इस विषय पर अनुसंधान करने के लिए शिव ही एकमात्र दिव्य पुरुष थे। उन्होंने अपने ऊपर इसका प्रयोग किया और तत्पश्चात वे नीलकंठ नाम से प्रचलित हुए। विष का प्रयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी किया जाता रहा है। इसके बाद चंद्रमा पवित्र कामधेनु गाय, जिसका दूध और पंचगव्य यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। सुरा की देवी वारुणी, हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी और अनेक जड़ी बूटियों का प्रकटीकरण हुआ। पुनः कल्प वृक्ष और अन्य 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अति सुंदर स्वर्ग की अप्सराओं का भी पदार्पण हुआ। अपने हाथों में अमृत का कलश लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। इन सब के बाद लक्ष्मी देवी आई, जो तुरंत विष्णु के हृदय क्षेत्र में समा गई। लक्ष्मी के माध्यम से वाणिज्य और सुख संपन्नता विषयक क्षेत्रों में शोध कार्य किए गए। यह बात इंद्र द्वारा की गई लक्ष्मी स्तुति से स्पष्ट हो जाती है। पुराणों में लक्ष्मी केवल स्त्री मात्र ही नहीं है, बल्कि यह एक विस्तृत विषय है। स्त्रोत में उन सभी क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है जिनसे आप धन अर्जन कर अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बना सकते हैं। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत को प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ। असल में ऐसा निर्णय हुआ था कि मंथन से, अर्थात हाई लेवल मीटिंग से जो भी विषय वस्तु प्राप्त होगी उसे आपस में क्रमवार बांटा जाएगा। देवताओं द्वारा युक्ति से ऐसी व्यवस्था का संचालन किया गया कि जब अमृत निकला तो उस पर दावे की बारी देवताओं की आ गई। इस पर दैत्य नाराज हो गए। मुद्दा गरमाते देख विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। स्त्री सुंदरता दैत्यों की कमजोरी थी, इस कारण वे ठगे गए। दैत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ, परंतु अमृत सेवन के कारण देवता आसानी से युद्ध में विजयी हुए। इंद्र को अपनी अमरावतीपुरी पुनः वापस मिल गई और उसे स्वर्ग का राज्य मिल गया। राजगद्दी मिलने के बाद इंद्र ने लक्ष्मी की स्तुति में उपरोक्त स्तोत्र पाठ किया, जिसे आज के नवयुवकों को अवश्य पढ़ना चाहिए, जिसे अग्नि पुराण के अध्याय 237 से प्राप्त किया जा सकता है। अमृत मंथन जब शुरू हुआ तो पहले विष की उत्पत्ति हुई, जिससे सभी देवता और दानव डर गए। उन्हें नहीं समझ आया कि इसका क्या करें। शिव मदद के लिए आगे आए और उन्होंने विष को अपने कंठ में रख लिया, परंतु मंथन कार्य रुक गया। अमृत मंथन को पुनः जारी करने के लिए देवता और दानवों ने गर्ग ऋषि की खगोलीय और ज्योतिषीय परामर्श मांगी, ताकि वह शुभ मुहूर्त पता चल सके, जिससे यह कार्य पुनः निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के अंतर्गत केदार खंड अध्याय 11 श्लोक 34 से 37 में गर्ग बताते हैं कि देखो, अभी चंद्रमा समुद्र के क्षितिज पर अपने संपूर्ण वैभव और चमक के साथ विद्यमान है और यह समय विजय का द्योतक है। इस समय चंद्रमा के ठीक विपरीत स्थान पर बुध, सूर्य, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल दिख रहे हैं, जो कि शुभ गोमांत मुहूर्त का निर्माण कर रहे हैं। खगोलीय शोध से यह पता चला है कि यह ग्रह स्थिति 31 जनवरी 2190 को सूर्योदय के समय प्राप्त हुई और समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। इस तालिका में इस दिन की ग्रह स्थिति दिखाई गई है। इसमें पूर्णिमा का चंद्रमा सिंह राशि के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में विद्यमान है और शेष सभी ग्रह मकर और कुंभ राशि अंतर्गत बैठे हैं। ऐसे ग्रहों का इतना समीप आना बहुत दुर्लभ खगोलीय घटना होती है। इसी समय 31 जनवरी 2190 बीसी को सूर्योदय के समय समुद्र मंथन को पुनः प्रारंभ किया गया। इसके बाद जीवनदायिनी अमृत की उत्पत्ति होती है। गोमांत का संस्कृत और हिंदी में अर्थ होता है उपजाऊ धरा और निर्मल जल। इसका एक अर्थ कुंभ भी होता है, जो कि एक खगोलीय राशि भी है, जिसका आराध्य देव शनि को माना जाता है। अब हम अमृत के वितरण और इंद्र को अमरावती की पुनः प्राप्ति विषय पर आते हैं।
स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के अंतर्गत केदार खंड के अध्याय 12 श्लोक 38 से 42 में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन पूरा हुआ तब सभी को अमृत पान करने की अति शीघ्र लालसा हुई। दैत्यों ने इस पर पूरी दावेदारी ठोक दी, जिस पर देवताओं ने उन्हें यह नियम याद दिलाया कि क्रम के अनुसार अमृत केवल देवताओं का हुआ। अमृत पीने की चाह में राजा बलि, वृषपर्वा, नामुची, शंख, बुदबुद, सुदांशत्रा, संहराद, कालनेमी, रावण का भाई विभीषण, वातापी, इलवल, कुंभ, निकुंभ, प्रधास, सुंड, उपसुंड, निशुंभ और सैकड़ों अन्य दैत्य पंक्ति में बैठ गए। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को अपनी सुंदरता से मोहित किया और उन्हें यह समझाया कि देखो, यह तुम्हारी महानता ही मानी जाएगी यदि तुम अपने मेहमानों को अपने से पहले अमृत पीने देते हो, क्योंकि समुद्र मंथन के आयोजक और संचालक तो तुम दैत्य ही हो। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए, क्योंकि मंथन कार्य तो उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न हो रहा था। जैसे ही राजा बलि ने अपनी सहमति दी, मोहिनी ने अमृत देवताओं में बांटना शुरू कर दिया। राहु किसी तरह देवताओं के पंक्ति में बैठने में सफल रहा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। तत्काल उन दोनों ने इसकी सूचना मोहिनी को दे दी। इससे पहले कि अमृत राहु के कंठ के नीचे उतर पाता, विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि राहु अमृत चख चुका था, इसलिए वह मरा नहीं, अपितु उसका सिर राहु के नाम से और धड़ केतु के नाम से जीवित रहा। यह खगोलीय घटना वही है जिसे हम सूर्य और चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। इस सूर्य और चंद्र ग्रहण घटना के खगोलीय प्रकरण को स्कंद पुराण महेश्वर खंड के केदार खंड अध्याय 12 श्लोक 64 से 74 में अच्छे से समझाया गया है। इस समय शिव की जटाओं में चंद्रमा के साथ राहु को कैसे वास मिला बताया गया है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख महात्म्य के अध्याय 25 में श्लोक 5 से 7 में इंगित है कि अमृत की उत्पत्ति वैशाख एकादशी को हुई। द्वादशी को विष्णु ने अमृत को अपने संरक्षण में सुरक्षित रखा और त्रयोदशी को इसे देवताओं के बीच बांट दिया गया। चतुर्दशी को विष्णु ने दैत्यों और राक्षसों का संहार किया। पूर्णिमा को देवताओं का अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और राजा बलि पुनः पाताल लोक को चल दिए। खगोलीय शोध से पता चलता है कि 8 अप्रैल 2183 BC को एकादशी 11:32 पर प्रारंभ हुई और 9 अप्रैल 2183 BC को द्वादशी 9:30 प्रारंभ हुई। 10 अप्रैल 2183 BC को त्रयोदशी 6:58 पर प्रारंभ हुई। 11 अप्रैल 2183 BC को चतुर्दशी 3:42 और पूर्णिमा 23:46 पर प्रारंभ हुई। 12 अप्रैल 2183 BC को पूर्णिमा रही। जिस समय 12 अप्रैल 2183 BC को इंद्र ने पुनः राज्य प्राप्त किया, उस समय 20:02 पर उज्जैन में पूर्ण चंद्र ग्रहण व्याप्त था। देखिए ग्रहण की गणना को दर्शाती यह तालिका। राहु के नरमुंड जिन्हें शिव ने अपने गले में माला की तरह धारण किया, अब इस विषय की चर्चा करते हैं। स्कंद पुराण महेश्वर खंड के अंतर्गत केदार खंड अध्याय 13 से पता चलता है कि इसके 6 महीने बाद राहु को शिव का आशीर्वाद व संरक्षण प्राप्त हुआ। शिव ने कार्तिक मास की शुक्ल पूर्णिमा की रात्रि को राहु के नरमुंडों की माला धारण की। शिव जिन रुद्राक्ष को गले में धारण करते हैं, वही राहु के नरमुंडों का प्रतीक है। यह तारीख 6 अक्टूबर 2183 BC को सिद्ध होती है। देखिए इस तारीख को दर्शाती यह तालिका। ठीक 20 बजे चंद्रमा और राहु 0 एक्लिप्टिक कोऑर्डिनेट पर पूर्णतया मेल बैठते हैं। स्कंद पुराण महेश्वर खंड के अंतर्गत केदार खंड के अध्याय 13 श्लोक 31 से 34 में आता है कि जब राहु पूर्णतया चंद्रमा पर आ बैठा, तब घबराकर चंद्रमा ने अमृत वमन कर दिया, जिसे राहु ने तत्काल पी लिया और वह अमर हो गया।
इस प्रकार राहु ने 2 बार अमृत पान किया। राहु के बहुत से सिर हो गए। शिव ने राहु के सभी सिरों की माला अपने गले में धारण कर ली। समुद्र मंथन काल निर्धारण इस प्रकार सिद्ध हुआ। विश्व उत्पत्ति के बाद समुद्र मंथन का पुनः प्रारंभ 31 जनवरी 2190 बीसी को हुआ। 12 अप्रैल 2183 को इंद्र ने पुनः राज्य प्राप्त किया। 6 अक्टूबर 2183 बीसी को शिव ने राहु के नरमुंड यानी रुद्राक्ष की माला धारण की और राहु ने पुनः अमृत पान किया। 31 जनवरी 2190 बीसी से कुछ समय पहले समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो 12 अप्रैल 2183 बीसी तक 7 वर्ष 2 महीने 12 दिन से अधिक का समय बीत चुका था। इसके 5 महीने 24 दिन बाद राहु ने अमृत दोबारा पिया। कहना होगा कि समुद्र मंथन कोई कपोल कल्पना मात्र नहीं थी। यह वैज्ञानिकों और बुद्धिमान लोगों की अनेक स्थानों पर 7 वर्षों से कहीं अधिक समय तक चली हाई लेवल मीटिंग थी, जिसका संचालन समस्त जम्बू द्वीप के अलावा ऑस्ट्रेलिया द्वीप, इंडोनेशिया द्वीप समूहों और शाक द्वीप, जिसे हम आज का यूरोप जानते हैं। उपरोक्त विषय और अन्य पौराणिक विषयों पर विस्तृत जानकारी के लिए देखें मेरी पुस्तकें एस्ट्रोनॉमिकल माइलस्टोन्स ऑफ द 4 एराज और 4 एराज ऑफ द बैटलिंग गॉड्स एंड मॉर्टल्स, जो आपको अमेज़न और शिमला के गेटी कॉम्प्लेक्स में स्थित किताब घर पर उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।